अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, हुमैरा असगर के कत्ल के सबूत सामने आने के बाद फैमिली की खामोशी ने बड़े पेंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। वो बेचारी अदाकारा जिसकी ज़िंदगी तो पता नहीं किस तरह से गुजरी, लेकिन उसकी लाश उसके मरने के 9 महीने बाद मिलती है। अदाकारा की बॉडी पर किसका डीएनए पाया गया? पुलिस इस वक्त खामोश क्यों है? इस केस को दबाने की कोशिश कहाँ से की जा रही है? क्या कभी हुमैरा असगर को इंसाफ मिल पाएगा? कपड़ों से मिलने वाले सैंपल्स और जिस्म से गायब होने वाले अज़ा ने केस का रुख तब्दील कर दिया था, लेकिन इस केस को बंद करने की कोशिशों में कौन मसरूफ़ है? हुमैरा असगर की लाश को कहीं और से लाकर क्या फ्लैट में छुपाया गया था? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बड़े दावे किए हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इस केस को ख़त्म करने की कोशिश कहाँ से की जा रही है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। किसी का भी मरना जो है बड़ी नॉर्मल बात बना दी गई है इस माशरे में, इस मुल्क में। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक लड़की जिसकी उसकी फ़ैमिली के साथ 8-9 महीने तक राब्ता ही नहीं रहता, वो मर जाती है, उसकी बॉडी पड़ी होती है। अक्टूबर पिछले साल में उसकी जो है मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद कोई बंदा उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एक मोबाइल उसका गायब है। घर के अंदर नमक रखे हुए हैं कि जी बदबू बाहर ना जाए या लाश जो है उसको उसकी बदबू ना निकल सके। एक खिड़की खोली हुई है, बालकनी खोली हुई है। उसके बाद उसी वक्त जब वो मरती है तो लाइट कटवा दी जाती है। इतने सारे सबूत होने के बावजूद इस मुल्क में इंसाफ मिलना इस हद तक मुश्किल है कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ मिलना नामुमकिन ही है। अदाकारा हुमैरा असगर की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर जी आखिरी वक्त में किसी और का खून और डीएनए मौजूद था। यही तो चीज़ें हैं कि हुमैरा असगर के साथ बताती हैं कि कोई उसके साथ मौजूद था उस वक्त जो चाहता था कि वो मर जाए, और उसको पता था कि उसके घर वाले या कोई उससे रब्ता नहीं करेगा। एक फ़ोन तक गायब कर दिया गया। फिर मुसलसल आके चेक किया जाना। कितनी नफ़रत होगी हुमैरा असगर से उस शख्स को जो उसको कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था या अज़ियतनाक मौत देना चाहता था, कि उसने आके फिर डीपी भी गायब कर दी, उन लोगों को भी ब्लॉक कर दिया जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे 3-4 महीने के बाद। अभी तक किसी ने दावा नहीं किया कि उसने मरने से कुछ देर पहले हुमैरा को देखा या मुलाकात की थी। इवन के जो सिक्योरिटी गार्ड है उस बिल्डिंग का, वो भी बड़ी मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा था। इससे साबित होता है कि खून या डीएनए कातिल का ही हो सकता है, लेकिन फिर भी हुमैरा असगर की फैमिली जो है वो खामोश बैठी हुई है। अदाकारा हुमैरा असगर जी केस में खून के धब्बों ने केस का रुख तब्दील किया था, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस को बार बार हिलाना पड़ता है। कराची पुलिस की खसूसियत ये है कि कराची पुलिस को बार बार याद करवाना पड़ता है। 2000 केस आपको याद होगा कि किस तरह से उनके वालिद साहब ने पुलिस के पीछे पड़ के, उनकी फैमिली ने पुलिस के पीछे पड़ के अपनी बच्ची को जो है वो बाजियाब करवाया था। कितना पीछे पड़ते थे तो पुलिस जो है वो काम करती थी, वरना पुलिस रोज़ जाके अदालत में कहानियाँ सुना देती थी। तो यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे तो कोई बेचारी के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 2-4 लोगों ने आवाज़ उठाई, अब उनकी आवाज़ बंद हो गई है। जिस फिल्म में आखिरी बार उन्होंने काम किया था वहाँ के को स्टार्स तक ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार नहीं किया। तो हमारा अलमिया ये है, हमारी इंडस्ट्री का या कराची का अलमिया ये है कि वहाँ पे लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में जी ये बात साबित हो चुकी है कि आखिरी वक्त हुमैरा असगर के साथ कोई और था। अदाकारा हुमैरा असगर के जिस्म पर मौजूद कपड़ों से खून के सैंपल्स मिले, हुमैरा असगर के वो नहीं थे। इसके साथ एक और डीएनए भी मिला है। ये खून किसका है? एक अजनबी डीएनए जो है हुमैरा के कपड़ों पर किस तरह से मौजूद था, क्या मामला थे? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो बार बार जाकर क्यों इन्वेस्टिगेट करते हैं? एक बार जाके चीज़ें क्यों नहीं उनको मिल जाती? बहुत जो है झोल है इस पूरे के पूरे केस में। ऐसा लग रहा है डे 1 से पुलिस इस केस को ख़त्म करने की कोशिश करी है। पुलिस को पता है कि कौन है। कुछ तो ऐसा है कि पुलिस आकर अजीबोगरीब बयानबाजियां कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने कहा ये हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और मामले को ख़त्म करने की कोशिश की। बाद में चीज़ें खुल के सामने आई, रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई, तो पता चला कि ये भाई 8 दिन पुरानी लाश नहीं है जो कि पुलिस की जानिब से कहा गया था, ये 9 महीने पुरानी लाश थी। अदाकारा हुमैरा असगर की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उन्हें पेंटिंग करते हुए देखा जा सकता था। ये वीडियो साबित करती है कि वो अपनों से नाराज़ थी, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपोज नहीं किया। किसी अपने ने जी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। मैं फिर आप लोगों को कहूँगी कि खुदा के लिए इस तरह की मौत कोई इंसान डिज़र्व नहीं करता, आपका दुश्मन भी नहीं करता है। आवाज़ उठाएं जी हुमैरा असगर के लिए। मौत की वजह बिल्कुल पता होनी चाहिए, किसने उनको कत्ल किया। जिन्होंने उनको कत्ल किया है, अगर उनका कातिल इस वक्त बाहर घूम रहा है, ज़रूर कमेंट करिए जी, अपनी कीमती राय दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम हुकाम बाला तक ये वीडियो पहुंचाएं। और हम इल्तिजा करते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदा के लिए वो तो एक अदाकारा थी,
एक फेमस पर्सनैलिटी थी, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर जो आम लोग हैं किस तरह से यकीन कर पाएंगे कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का सिस्टम है वो उनको इंसाफ दिलवाने में मददगार साबित होगा। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।